अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए मैं वीडियो एक बना रहा हूँ कंप्लीट टेस्टनेट एयर ड्रॉप्स के लिए कि आप ए टू जी आपको सब चीज़ें समझ आ जाएं कि ये टेस्टनेट एयर ड्रॉप्स होते क्या हैं और इनको करना क्या होता है। टेस्टनेट के एयर ड्रॉप्स होते हैं कंपनियाँ जिस तरह आती हैं, जिस तरह बाइनेंस है और इस तरह की और जो वेब 3 वेब 2 की जो कंपनियाँ आती हैं बड़ी बड़ी, तो वो अपनी एक मार्केटिंग करने के लिए एयर ड्रॉप्स करती हैं। मतलब जैसे कि उनके पास एक फंडिंग है और वो एक कंपनी चला रहे हैं, क्रिप्टो की हो या वैसे हो, तो एक मार्केट जो उसकी बननी है, ठीक है। तो वो कंपनी की प्रमोशन के लिए वो एक एयर ड्रॉप क्राइटेरिया या इस तरह का एयर ड्रॉप रख देते हैं। एयर ड्रॉप का पीरियड जो होता है, किसी एयर ड्रॉप जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो 2 से 3 मंथ या फिर 1 मंथ में भी ख़त्म कर देती हैं, या बेहतर ये होता है उनके लिए कि वो किसी बड़े एक्सचेंज जिस तरह बाइनेंस को यूज़ करके एक कैंपेन चला दें और उनकी मार्केटिंग हो जाए। तो वो कुछ एयर ड्रॉप रखती हैं और उनका ये होता है कि जैसे उनके पास एक फंडिंग है ना 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन में से कुछ ना कुछ फंडिंग वो यूज़र्स को दे देंगे, उसके अलावा कुछ इन्वेस्टर की होगी, और इस तरह वो मतलब मुकम्मल क्राइटेरिया होता है और एयर ड्रॉप्स इसको बनाते हैं। तो ये ज्वाइन किस तरह होते हैं और इनमें वर्किंग किस तरह होती है, तो ये आपको बताता हूँ। तो एयर ड्रॉप्स हमारे पास कुछ होते हैं टेस्टनेट के एयर ड्रॉप्स, कुछ टेलीग्राम के एयर ड्रॉप्स, ठीक है। कुछ होती हैं वेब 3 की जो एक्सचेंजेस पे कैंपेन्स आती हैं, ठीक है। तो कैंपेन्स को हम बाद में देखेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो वेब 3 के एयर ड्रॉप्स होते हैं उनको हमने किस तरह ज्वाइन करना है, ठीक है। तो वेब 3 के जो हमारे पास यहाँ पे क्रोम में एयर ड्रॉप्स होते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्रोम सेटअप करना होता है, ठीक है। क्रोम सेटअप करने के लिए हमें एक क्रोम चाहिए अपने लैपटॉप पीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके अपने सोशल अकाउंट्स एक्टिव करने हैं। सोशल अकाउंट हमारे पास हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, और गैलेक्सी का अकाउंट एक यूज़र गैलेक्सी ये होता है, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत से एयर ड्रॉप्स में ये इस्तेमाल होता है। गैलेक्सी का एयर ड्रॉप, इसके अलग भी एयर ड्रॉप होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्टिव करने होते हैं। गैलेक्सी में आप अकाउंट बनाने के लिए सिंपल अपने मेटामास्क के साथ साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह अपना लॉगिन करता हूँ। तो ये आपके सामने कनेक्ट हो रहा है, तो ये मेरा गैलेक्सी का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये मेरा गैलेक्सी का अकाउंट लॉगिन हो गया, ठीक है, आपके सामने है। तो ये यूज़र नेम वगैरह इसका सब कुछ सेट करना है। तो इसके वॉलेट एड्रेस, इसमें सोलाना का एड्रेस, EVM एड्रेस, सब चीज़ें यहाँ पे डालनी है। तो ये सारी इसकी सेटिंग होती है। ये मुकम्मल मतलब सोशल अकाउंट जो होते हैं ना, ट्विटर का एक अलग से आप वीडियो देख लेते हैं, यूट्यूब से देख लें, गैलेक्सी की आप अलग से वीडियो देख लें, तो इस तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके अकाउंट्स वगैरह ये जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हर क्रोम में एक टेलीग्राम चाहिए होता है, एक ट्विटर चाहिए होता है, एक डिस्कॉर्ड चाहिए होता है, एक गैलेक्सी का अकाउंट चाहिए होता है। तो ट्विटर हमारे पास सिंपल जो है, यहाँ पे हम करें तो इसके लिए वैसे तो आज न्यूज़ आई है कि ये अनबैन हो चुका है पाकिस्तान में, लेकिन अगर फिर भी ना चले तो हमें इसके लिए प्रॉक्सी एक ऐड करनी पड़ती है अपने लैपटॉप में। तो ये मैं एंड पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ टू ऐड अ प्रॉक्सी, ये मैं आपको एंड में बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं अकाउंट एक्टिव करना। तो ये आपको साइनअप वगैरह करने होते हैं, गूगल के साथ साइनअप कर सकते हैं आप, ट्विटर का अकाउंट और यूज़र नेम वगैरह सेट करके इसको अकाउंट बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास डिस्कॉर्ड का अकाउंट होता है, डिस्कॉर्ड का भी ये आपको गूगल के साथ साइन अप हो जाता है। और टेलीग्राम का आपको पता है फ़ोन नंबर के साथ बन जाता है। ये देखें आज चल रहा है विदाउट VPN। तो ये देख लें, मैंने ना कोई प्रॉक्सी लगाई है, लेकिन फिर भी हमारा ट्विटर अब चल चुका है पाकिस्तान में। तो ये अपने ट्विटर कर लेना है अपने लैपटॉप में, उसके बाद अपने डिस्कॉर्ड कर लेना है। डिस्कॉर्ड का अकाउंट भी सिंपल गूगल के साथ साइन अप हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें होंगी। गैलेक्सी का मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। galaxy.galaxy.com ये होता है। तो इसमें आप अपने ट्विटर के साथ, उसके अलावा अपने इस मेटामास्क के साथ, उसके अलावा ईमेल के साथ, इसमें 3-4 तरीके होते हैं साइन अप करने के। तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं अपने वॉलेट सेटअप करना। वॉलेट आपने 2 ही रखने हैं, बल्कि 2 नहीं 3, ठीक है। एक हमारे पास आता है EVM वॉलेट, एक हमारे पास आता है सोलाना का वॉलेट, एक होता है सुई का वॉलेट, और एक चौथा होता है टोन का वॉलेट, ठीक है। तो ये आपने सेटअप करने हैं। सबसे पहले आप टोन कीपर बना लेना। टोन कीपर बनाने के लिए आपको सिंपल टोन कीपर अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुई का वॉलेट। सुई वॉलेट आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है सोलाना का वॉलेट, और सोलाना के वॉलेट के लिए आपने फैंटम की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये आपने वॉलेट क्रिएट कर लेना है। तो
उसके बाद EVM वॉलेट जो होते हैं, EVM वॉलेट के लिए सबसे पहले आपने मेटामास्क बनाना है। मेटामास्क बनाने के बाद ये जो मेरा मेटामास्क बना हुआ है, तो इसी को यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे ना, तो सेटिंग में आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आपको शो, ये आपको रिवील सीक्रेट रिकवरी फेज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना रिकवरी फ्राज जो होता है वो आपने इधर बिटगेट में भी इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अपना वॉलेट बिटगेट में भी इंपोर्ट कर लेना है, फिर बाइबिट में भी, फिर OKX में भी। मतलब ये है कि आपने एक मेटामास्क बनाना है, मेटामास्क को 4 जगह पे आपने इंपोर्ट कर लेना है उस प्राइवेट की के जरिए। और उसके बाद जो फैंटम है, फैंटम को भी आपने OKX और बिटगेट में इंपोर्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। वॉलेट्स जो हैं, वॉलेट्स आपको एक चाहिए मेटामास्क चाहिए, उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको मैं इसके आगे लिख देता हूँ। मेटामास्क को आपने सबसे पहले मेटामास्क बनाना है, मेटामास्क को OKX में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास बाइबिट वॉलेट हो जाता है, बाइबिट में इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। बाइबिट में इंपोर्ट करने के बाद बिटगेट में इंपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास 4 EVM के वॉलेट हो गए, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास EVM के वॉलेट हो गए। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोलाना का वॉलेट। सोलाना का वॉलेट जो होगा हमारे पास फैंटम होगा। फैंटम वॉलेट को आपने यहाँ पे बिटगेट में इंपोर्ट कर लेना है। बिटगेट में इंपोर्ट करने के बाद OKX वॉलेट में भी इंपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास ये 2 वॉलेट हो गए, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो हमारे पास एक टोन कीपर होगा, उसके बाद एक सुई वॉलेट होगा। तो ये हमारे पास ये 4-5 जो हैं ये आपने सेटअप कर लेना है। मैंने आपको बाकी सारी डिटेल बता दी है। तो सबसे पहले हमने क्रोम सेटअप करना है। क्रोम में अपने सोशल अकाउंट सेटअप करने हैं। सोशल अकाउंट्स में हमारे पास आ जाते हैं, ट्विटर आ जाता है जो VPN के बगैर आज चल रहा है। उसके बाद हमारे पास डिस्कॉर्ड आ जाता है, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैलेक्सी का अकाउंट। गैलेक्सी का मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपने वो कर लेना है। तो ये सोशल अकाउंट हो गए। उसके बाद हमारे पास आ गया, तो ये 2 हमने चीज़ें सेटअप कर ली, ठीक है। तो ठीक है, ये 2 हमारी चीज़ें सेटअप होगी। अब ये तो आपको समझ आना चाहिए ना कि हमने मेटामास्क और ये इसके वॉलेट, सीड फ्रास्ट, ये चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर आपका फ़ायदा ही नहीं है इधर आने का, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ट्विटर है, सोशल अकाउंट्स क्या होते हैं इनका भी आपको पहले मालूम होना चाहिए, फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं तो आप रिसर्च करें, पहले इन चीज़ों को सीखें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये सोलाना, मेटामास्क, EVM, फैंटम वॉलेट, ये क्या होते हैं, पहले इनको सीखें। और उसके बाद इनको डिफरेंट जगह पे इंपोर्ट करना वो कैसे होता है तो वो पहले सीखें, ठीक है। तो हमारे पास EVM के वॉलेट ऐड करने हैं। EVM के वॉलेट ऐड करने के बाद हमने सोलाना का वॉलेट, टोन कीपर, ये चीज़ें ऐड करके ट्विटर वगैरह ये चीज़ें हमने ऐड कर लेनी है। मतलब ये हमारा हो गया सेटअप। तो हमारे पास वेब्स हमारी आ गई। उसके अलावा हमारे वॉलेट सारे सेटअप हो गए। ये देखिए मेरा मेटामास्क आ गया, OKX आ गया, फैंटम ये है, टोन कीपर है। उसके बाद ये चीज़ें हो गई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 वॉलेट मैंने एक क्रोम में इंपोर्ट किए हुए हैं। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा वो मेटामास्क वाला वॉलेट था ना, तो ये मैंने OKX में इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मेरा अब सोलाना का वॉलेट है। सोलाना के वॉलेट में या दूसरे वॉलेट में जिधर भी हो आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे ना असेस्ट होने चाहिए, फिर आपका जो एक्टिव वॉलेट होते हैं उनको ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलता है। अब यहाँ पे मैंने ये सोलाना का वॉलेट इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इधर प्राइवेट की जो ये मेटामास्क वाला था EVM वॉलेट भी इधर इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये मेरी सारी ट्रांजेक्शन्स भी हुई हैं। और सोलाना की आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। तो मेरा सोलाना का वॉलेट इन दिनों काफ़ी एक्टिव रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास अभी भी सोल्व पड़े हैं। तो ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे सेंड रिसीव यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई। तो ये चीज़ होगी। तो इनको इंपोर्ट करने का मकसद ये है कि जो सोलाना का फैंटम ओरिजिनल होता है ना, तो उसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। मेटामास्क में इथेरियम की ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत लगती है। इसके बदले में अगर हम OKX और इस बिटगेट को यूज़ करें तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ीस कम लगती है। और ये चीज़ें हमने सेटअप कर ली। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल करना। तो ये आपने सीखना है कि हमें एक्सटेंशन कहाँ से मिलती हैं। आप यहाँ पे आए तो मैनेज एक्सटेंशन में गूगल क्रोम का इसका एक्सटेंशन स्टोर होता है, वेब स्टोर। तो यहाँ से आप कोई भी एक्सटेंशन अपने ऐड टू क्रोम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद हमने बुक मार्क किस तरह करने हैं, ये मेरे सामने जो ओपन हुए पड़े हैं। तो जैसा कि ये मेरे नोड रन के एयर ड्रॉप हैं सारे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास समझे कि एक ये वाला एयर ड्रॉप है ब्लॉक मैश का।
ब्लॉक मैश का एयर ड्रॉप है, तो मैं ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। मैं समझ चाहता हूँ कि यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँ, ओपन ऑल, एक ही बार में सारे ओपन हो जाएं। तो इसके लिए हमें ऐड करनी पड़ेगी बुकमार्क। बुकमार्क के लिए आप यहाँ पे आएंगे, बुकमार्क सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो बुकमार्क मैनेजर में जाके यहाँ पे एक बुकमार्क ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड न्यू बुकमार्क। तो कोई भी आप बुकमार्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड न्यू फोल्डर करता हूँ, तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे एक बुकमार्क हो गई। अब कोई भी वेब जो मेरी होगी ना, जिस तरह यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो मेरी इसमें ओपन हो जाएगी, ये जो ओपन हो रही है, ठीक है। मैं इसको ओपन बुकमार्क करूँगा, ये इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने ऐड कर लेनी है, अपनी बुकमार्क्स ऐड कर लेनी है। बुकमार्क में आपने कैटेगरी बना लेनी है कि ये हमारे नोटपेन के एयर ड्रॉप्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ वेब्स हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास ये चेक इन है, चेक इन वाले एयर ड्रॉप्स हैं। तो ये आई टैग, मतलब कुछ ना कुछ मैं इसमें एक्टिविटी करता रहता हूँ। ये फॉसेट्स हैं मेरे, तो ये सारी बुकमार्क्स आपने ऐड कर लेनी है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या बच गया, हाँ, प्रॉक्सी ऐड करना। अच्छा जी, तो हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या कवर हो गया, हमने वॉलेट सेटअप कर लिया है। वॉलेट सेटअप करने के बाद सोशल अकाउंट बना लिया है। सोशल अकाउंट बनाने के बाद हमने बुकमार्क्स ऐड कर लिए अपने क्रोम में। ये जो मैंने ये आपको बताया बुकमार्क किस तरह ऐड करने हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस जाके वीडियो देख लेनी है। बुकमार्क यहाँ पे ऐड फोल्डर वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसमें आप अपनी कैटेगरी बना के यहाँ पे एयर ड्रॉप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू ऐड प्रॉक्सी। हाउ टू ऐड प्रॉक्सी आपने किस तरह ऐड करनी है, यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है, ठीक है। तो सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे ना नेटवर्क वीपीएन में, तो यहाँ पे आपको वीपीएन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने ऐड वीपीएन करना है, तो यहाँ पे आपने बिल्डर सेलेक्ट करना है ना। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें सर्वर आपको कहाँ से मिल जाएगा, सर्वर आपने जाना है एक वेबसाइट में, आपको बताऊँगा vpngate.net। यहाँ पे आपको कौन से सर्वर मिल जाते हैं। जैसे ये एक सर्वर है, तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, पब्लिक वीपीएन, और यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आपने सर्वर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको कंट्रोल भी करते हैं तो ऑटोमेटिक ये, बाकी इसका पासवर्ड आपको कहाँ से पता चलेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आप इसी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। तो आपको ये ऊपर नज़र आ जाएगा वीपीएन यूज़र नेम भी वीपीएन, पासवर्ड भी वीपीएन। तो आप सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे वीपीएन लिख देंगे, वीपीएन, और हमारे पास पासवर्ड भी वीपीएन। तो ये ऐड करके हमने सेव कर देना है और आपकी प्रॉक्सी ऐड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह ये मेरी प्रॉक्सी ऐड होगी, तो प्रॉक्सी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल अकाउंट किस तरह बनाने हैं। तो मल्टीपल अकाउंट बनाने के लिए आपके क्रोम में, आपके दूसरे में लैपटॉप में यहाँ पे मल्टीपल ब्राउज़र होने चाहिए। जिस तरह ये मैंने 4 क्रोम एक ही लैपटॉप में ऐड किए हुए हैं। तो ये किस तरह ऐड करने हैं, जैसे मेरा ये एक क्रोम है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे समझें कि आपकी जिस तरह मोबाइल में मल्टीपल ईमेल होती है ना, जिस तरह ये मेरी एक ईमेल है, तो यहाँ पे मैं ऐड क्रोम प्रोफाइल पे जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा जो और एक अकाउंट होगा गूगल का, वो मैं यहाँ पे लॉग इन करूँगा, ठीक है। जिस तरह गूगल लॉग इन होता है, तो बस ये इस तरह ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे जो अकाउंट्स होंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसको टास्क बार में भी पिन कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है। तो उसके बाद जो लास्ट पे चीज़ थी ना, कि हमने कैंपेन्स किस तरह, जो कैंपेन हमारे पास आ जाती हैं एक्सचेंजेस में, बाइनेंस, बाइबिट, ओके। तो उसमें डिफरेंट टास्क होते हैं, तो उनमें भी एयर ड्रॉप्स अच्छा खासा मिल जाता है। तो उसके अलावा कुछ फ्री लूट्स होती हैं क्रिप्टो की, मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। आप कम्युनिटी में एक्टिव रहें, उसके अलावा रिसर्च करें क्रिप्टो में, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप अर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। तो रिएक्ट ज़रूर कर देना, वीडियो को रिएक्ट कर दें, ठीक है, और सपोर्ट करें।